नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलात के बारे में अहले बिदत कुछ दलाइल पेश करते हैं। आज हम उन दलाइल का जायज़ा लेंगे। सबसे पहले वो कुरान की एक आयत पेश करते हैं जो सूरह यूनुस के अंदर है। कुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू। कह दीजिए कि अल्लाह के फ़ज़ल और उसकी रहमत की बिना पर लोग खुश हो जाएं। तो इससे अहले बिदत जो है वो ये निकालते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे ऊपर अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फ़ज़ल और अल्लाह की रहमत है, तो इसलिए हमें ये खुशी मनानी चाहिए। तो बात यह है कि खुश होना और खुशी मनाना इसमें बहुत फ़र्क होता है। खुश होना तो मुसलमान तो हर वक्त खुश है कि उसे ये नेमत मिली है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी ज़ात का एहसान अज़ीम अल्लाह का हमारे ऊपर है, कि आपकी ज़ात हमारे ऊपर एक अल्लाह का एहसान अज़ीम है और हमें इस चीज़ की खुशी है। और ये तो इंसान मोमिन के लिए मरते दम तक ये खुशी है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है। तो बाकी रहा कि इस आयत से ये दलील लेना कि हमें खुशी मनानी चाहिए, तो सहाबा इकराम ने ऐसा कोई जश्न जो है वो नहीं मनाया था। और इस सिलसिले में वो एक और हदीस भी बयान करती हैं जो सुनन निसाई के अंदर मौजूद है, जिसकी इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 5428 है। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के एक हलके पर तशरीफ़ लाए और फरमाया, कैसे बैठे हो? उन्होंने कहा कि हम बैठे हैं, अल्लाह ताला से दुआएं कर रहे हैं और उसकी तारीफ़ कर रहे हैं कि उसने हमें अपने दीन की तरफ रहनुमाई फरमाई और आपको भेज कर हमारे ऊपर एक एहसान अज़ीम फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की कसम तुम सिर्फ़ इसीलिए बैठे हो? उन्होंने कहा, जी हाँ, अल्लाह की कसम हम सिर्फ़ इसीलिए बैठे हैं। आपने फरमाया, मैंने तुमसे किसी शक व शुबा की बिना पर कसम नहीं ली, बल्कि बात यह है कि जिब्रील मेरे पास आए और मुझे बताया कि अल्लाह ताला तुम्हारी वजह से फ़रिश्तों के सामने फ़ख्र फरमा रहा है। तो इस हदीस में सहाबा इकराम इस नेमत के मिल जाने की खुशी को महसूस कर रहे थे, अल्लाह से दुआएं मांग रहे थे, अल्लाह की हम्द बयान कर रहे थे कि अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर जो है एक एहसान अज़ीम किया। यानी ज़ाहिर है सहाबा पहले काफिर थे और फिर जब उनको इस्लाम की नेमत मिली तो इस पर अल्लाह का शुक्र और अल्लाह की हम्द ये तो बनती थी। तो सहाबा इकराम ने इसका कोई जश्न नहीं मनाया। तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करें, हर रोज़ करें, दरूद भेजें, हर रोज़ भेजें कि अल्लाह ने हमारे ऊपर एक एहसान किया है। तो इस हदीस से भी ये साबित नहीं होता कि ये मुरवजा जो जश्न मिलाद है इसका सबूत इस हदीस से नहीं मिलता। एक तीसरी हदीस जो सही बुखारी के अंदर है वो बयान की जाती है कि ये सही बुखारी किताबुन निकाह में हदीस मौजूद है कि उर्वा बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि सुवैबा जो थी ये अबू लहब की लोंडी थी और अबू लहब ने उसको आज़ाद कर दिया था, क्योंकि उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया था। फिर जब अबू लहब मर गया तो उसे उसके बाज़ रिश्तेदारों ने ख्वाब में देखा और उससे पूछा कि क्या हाल है, तो उसने कहा कि बुरा ही हाल है, सिवाय इसके कि इस गड्ढे में से, और उसने शहादत की उंगली और अंगूठे के दरमियानी गड्ढे में इशारा किया कि इसकी वजह से मुझे यहाँ से पानी पिलाया जाता है कि मैंने सुवैबा को आज़ाद किया था। तो इससे वो ये दलील लेते हैं कि अगर अबू लहब जो काफिर है उसने इस खुशी में सुवैबा को आज़ाद किया था कि उसके भाई जो है अब्दुल्ला के घर बेटा पैदा हुआ है, तो अगर उसको ये मिलता है तो हमें भी मिलाद करना चाहिए। तो बात यह है कि एक तो ये उर्वा बिन ज़ुबैर जो है उनका कौल है, बाकी रही कि ये अबू लहब के रिश्तेदारों का एक ख्वाब है। तो वो रिश्तेदार जो कि काफिर थे उनका ख्वाब है, या अगर वो बाद में ईमान भी ले आए तो हालत कुफर का एक ख्वाब, अगर कोई ईमान भी ले आए तो हालत ईमान में भी उसका ख्वाब शरीयत नहीं बन सकता। ख्वाब सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शरीयत है।
باقی کسی خواب سے اخذ کر لینا جو ہے اس سے کوئی نص ثابت نہیں ہوتی۔ اور ویسے بھی یہ جو قول ہے سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ نص قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں، تو وہ گڑھا بھی تو اسی ہاتھ میں ہے نا، تو خواب کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ جو قرآن کی نص ہے اس پر اعتبار رکھا جائے گا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہیں، اسے کوئی رحمت اللہ کے ہاں سے نہیں مل سکتی۔ تو اس لیے جو نکالے ہوئے یا اخذ کیے ہوئے مسئلے ہیں ان سے گریز کیا جائے، اور ایڑی چوٹی کا زور لگا کے میلاد کو ثابت نہ کیا جائے، کیونکہ تینوں زمانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ، صحابہ اکرام کا زمانہ، تابعین، تبع تابعین، تینوں زمانوں میں اس کا کوئی وجود نہیں ملتا، بلکہ یہ تو چوتھی صدی کی پیدائش ہے۔ چوتھی صدی میں جو ہے یہ کام وجود میں آیا اور فاطمی امراء نے یہ جشن منایا، تو ہمیں اس بدعت سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح سوچ، صحیح سمجھ عطا کرے، اور جو چیز نص قرآن سے ثابت ہے یا حدیث سے یا سلف کے منہج سے ثابت ہے، اللہ ہمیں اسی پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔